कभी एक ऐसा समय था जब संपूर्ण ब्रह्मांड विध्वंसा जाता था, जब श्री कृष्ण की सेना नारायणी सेना मैदान में उतरती थी। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, यह उस भगवान की शक्ति थी जो स्वयं विष्णु के अवतार थे। लेकिन आज प्रश्न ये है कि वो महान नारायणी सेना अब कहाँ है और क्या वह दोबारा लौटेगी। नारायणी सेना श्री कृष्ण वो निजी सेना थी जो यदुवंशी की सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं से बनी थी। इसमें प्रमुख योद्धा थे सात्विक, उद्धव, कृतवर्मा और श्री कृष्ण के हजारों बलवान सेनापति। इसका प्रशिक्षण स्वयं भगवान बलराम और श्री कृष्ण ने किया था। ये इतना शक्तिशाली थे कि अकेले ही किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। श्री कृष्ण और बलराम शास्त्रों के प्रशिक्षण दे रहे थे। विशाल सेना मैदान में अभ्यास कर रही है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब श्री कृष्ण ने यह शर्त रखी, एक और मैं रहूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना होगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को। यहाँ से नारायणी सेना धर्म और अधर्म के बीच बांट दी गई। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए, सेना नहीं। दुर्योधन हंसते हुए कहते हैं, मेरे पास अब तुम्हारी सेना है, मुझे जीत पक्की ती है। महाभारत के युद्ध में नारायणी सेना ने कौरव पक्ष से युद्ध लड़ा। कृतवर्मा जैसे योद्धा ने पांडवों को कड़ी टक्कर दी। लेकिन युद्ध में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तब यह स्पष्ट हो गया कि जीत संख्या से नहीं धर्म से होती है। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन यदुवंश में एक श्राप के कारण अंततः श्री कृष्ण की सारी सेना और यदुवंशी आपसी कलह में नष्ट हो गए। गंधारी के श्राप से यदुवंश का नाश हुआ और इसके साथ ही नारायणी सेना भी लुप्त हो गई। गंधारी कहती है, हे वासुदेव, तुमने मेरे पुत्रों को मरते देखा, लेकिन रोक नहीं, तुम्हारे कुल का भी नाश होगा जैसे मेरा हुआ। क्या आपको पता है कि नारायणी सेना अब कहाँ है? तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या नारायणी सेना नष्ट हो गई या कहीं सो रही है? कुछ मान्यताओं के अनुसार नारायणी सेना पाताल लोक में विश्राम कर रही है। कुछ कहते हैं वो कालातीत अवस्था में है, जो कि समय के बाहर होते हैं, और कुछ भक्त मानते हैं कि वो कलयुग के अंत में धर्म के पुनः स्थापना के लिए लौटेगी। भविष्य पुराण, कल्कि पुराण और ब्रह्मवेत्तर्थ पुराण जैसे ग्रंथों में संकेत मिलते हैं कि कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। उनके साथ एक दिव्य सेना होगी। कई ऋषियों ने कहा है कि वो नारायणी सेना ही होगी जो पुनः अवतरित होगी। कई योगी, साधक और ज्ञानी मानते हैं कि नारायणी चेतन आज भी जीवित है। हर धर्म के रक्षक में उसका अंश है, हर वीर योद्धा में उसकी झलक है, हर धार्मिक आंदोलन, हर मानवता की रक्षा में वो शक्ति काम कर रही है। नारायणी सेना अब भौतिक शक्ति नहीं बल्कि चेतना का रूप ले चुकी है। जैसे उदाहरण है स्वतंत्रता संग्राम के वीर, धर्म के रक्षक, सन्यासी, प्राकृतिक आपदाओं में जान बचाने वाले। महान संत तुलसीदास जी लिखा है, जब जब धर्म की हानि हुई, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधान मम पीरा। नारायणी सेना के लौटने का संकेत यही है कि जब मानवता खतरे में होगी, धर्म खो जाएगा, तब एक चमत्कार होगा और वो सेना पुनः अवतरित होगी। अब प्रश्न उठता है, क्या हम उस समय के लिए तैयार हैं? नारायणी सेना लौटेगी, लेकिन वो धर्म के लिए लड़ेगी। क्या हम धर्म, सत्य, करुणा और सेवा के पथ पर हैं या हम कलयुगी की मोह माया में फंसे हैं? याद रखिए, नारायणी सेना कहीं बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे वो जागेगी। हे नारायण, हे माधव, यदि कभी भी पृथ्वी पर धर्म संकट में हो, यदि अधर्म बढ़ जाए तो अपनी सेना को पुनः भेजना, क्योंकि अब भी इस पृथ्वी को तेरी नारायणी शक्ति की आवश्यकता है।